नमस्कार साथियों, हम रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी। साथियों, हम उस शख्स से आप लोग से मिलवाना चाहते हैं जो जानिए कि एक लेखक भी हैं, गायक भी हैं, राजनीतिक दल के नेता भी हैं और एक रिपोर्टर भी हैं और इलेक्ट्रिकल दुकानदार भी हैं। साथियों, उन व्यक्ति से खुद हम पूछेंगे, आप लोग दिखाएंगे कि और क्या क्या वो काम करते हैं। साथियों, सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कि आप हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता, छोटे से पत्रकार, समाज सेवी के पास आप पहुँचे अपना कीमती समय ला करके, क्योंकि आजकल छोटे छोटे लोगों के पास पत्रकार लोग पहुँचते नहीं हैं, इसलिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, अब पूछना चाहते हैं यही कि मान लीजिए कि आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं बड़े सारा लोग कि लोगों को भरमाते हैं। आप थाना के आगे रह के घूस वगैरह लेके काम करवाते हैं। सवाल ये होता है कि आपका जितना बड़ा कद होगा जी, है कि नहीं, तो उतनी बड़ी आपको समाज में एक सोच रखनी चाहिए कि जब आपका कद बड़ा होता है इस समाज में, पद बड़ा होता है समाज में, तो उतना बड़ा ये समाज आपको इनाम भी देता है, सम्मान भी देता है और तिरस्कार भी देता है, नाम भी देता है, बदनाम भी देता है। तो जीवन में जब आपको आगे बढ़ना है जी जी, तो ज़्यादा प्रशंसा हो तो खुश मत होइए और ज़्यादा आलोचना हो तो क्या कि निराश मत होइए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके जीवन का जो उद्देश्य है जी उसको पूर्ति करने के जो लक्ष्य है, हमेशा संघर्ष रहिए। आप ईमानदार हैं, आपको विश्वास होना चाहिए। दुनिया आपको बेईमान कहती है, घूसखोर कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ही का आत्मा अगर आपको कहता है कि आप बेईमान हैं, घूसखोर हैं, तो दुनिया कहती है तो अपनी जगह ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहना चाहिए। दुनिया क्या कहती है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितने भी देश में मसीहा पैदा हुए हैं, है ना, सबको कुछ ना कुछ तिरस्कार झेलना पड़ा है। और जो जितने तिरस्कार झेलता है, आलोचना झेलता है, उतना बड़ा महान होता है। जी जी जी, डॉक्टर अंबेडकर की आपने इतिहास पढ़ा है, सबसे ज़्यादा अपमान उन्होंने झेला। सबसे बड़ा विश्व का महान आदमी कौन है आजकल? अंबेडकर बन गए हैं, है कि नहीं? उनके बगैर देश की राजनीति चलती नहीं है। चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, उनके बगैर राजनीति की रोटी उनकी मिलती नहीं, राजनीति के भोजन ही नहीं मिलेगा उनको। भोजन का जो है कि साधन, राजनीतिक भोजन का साधन डॉक्टर अंबेडकर आज बन चुके हैं हर पार्टियों के लिए। डॉक्टर अंबेडकर को त्याग कर छोड़ करके चलना किसी भी पार्टी के, भारत की हिम्मत नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर को भूल करके राजनीति कर ले। इसलिए आलोचना से मत घबराइए। जी सर, दूसरा सवाल ये था सर, क्या जानिए कि जो बिहार और तमिलनाडु के बीच में जो हिंसा फैलाने वाला, यानी अहिंसा फैलाने वाला व्यक्ति जो गलत विवाद करवाता था, गलत वीडियो बनवा के, फेक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, उसके ऊपर FIR हुआ था, आज वो अरेस्ट हो गया, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सवाल है, एक पत्रकार का जो धर्म बनता है, नहीं जी जी, कहा गया है कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, इस सबको देखने का काम कौन करता है? पत्रकारिता, है कि नहीं? ये चौथा स्तंभ इसको माना गया कि ये सब पे नज़र रखेगा, लेकिन इसकी नज़र खराब हो जाए तो इस पर नज़र कौन रखेगा? तो यह पत्रकारिता, पत्रकार का जो धर्म होता है कि नहीं, जो कहीं भटकाव इस देश की राजनीति में आता है, राजनीतिक भटकता है, इस देश का जो है कि अगर साधु संत भी भटकता है कि नहीं, तो सबको संभालना, है कि नहीं, एक पत्रकार का धर्म बनता है। ना कि खुद भटक जाना, ये पत्रकार का धर्म नहीं। इस समाज को भटका देना, ये पत्रकार का धर्म नहीं। तभी तो कहते हैं गोदी मीडिया, आजकल गोदी मीडिया का नाम हो गया, है कि नहीं? तो जो गोद में जाके बैठ गया, पैसा कमाने के लिए लोभ लालच में आ गया, और राजनीतिज्ञों के इशारे पर जो काम करते हैं पत्रकार, उसको गोदी मीडिया नाम दिया गया। जी सर, लोभ लालच में जो, तो ये गोदी मीडिया के कुछ पत्रकार इस देश में कुछ ज़्यादा ही पैदा हो गया 8-10 सालों में, है कि नहीं? तो इनको मोटा माल मिलता है, अंडरग्राउंड ये लोग पेमेंट लेते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के लिए लोग काम करते हैं। उनको अब पैसे के लिए देश कहाँ जा रहा है इनका कुछ ध्यान नहीं है। देश में हिंसा बढ़ जाएगा, हिंसा फैल जाएगा, इस देश का कितना हानि होगा। मान लीजिए तमिलनाडु और बिहार का ये बन गया मामला, तमिलनाडु और बिहार के सरकार का दोनों का बड़ा परस्पर अच्छा संबंध एक बन रहा था कि ये लोग मिल करके कुछ समाज के लिए करेंगे, बड़ा काम करेंगे। वहाँ के स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं एक समाजवादी विचारधारा के हैं, और उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलते हुए, पेरियार के रास्ते पर चलते हुए
है कि नहीं। जी जी। और ज्योतिबा फूले के रास्ते पर चलते हुए ही उन्होंने अपनी सरकार वहाँ पे बनाई है तमिलनाडु में। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा समाजवादी व्यवस्था लागू करने की वो कोशिश करते हैं, कहीं कहीं भी जात पात और भेदभाव वहाँ पर नहीं है। तो ये जो है राजनीतिक पार्टी, जो बड़ी राजनीतिक पार्टी इस देश की है, उसको खल रहा है कि मेरा दाल वहाँ नहीं गल रहा है। जी जी। इसलिए यह षड्यंत्र रचा गया कि तमिलनाडु सरकार को बिहार सरकार जो यहाँ पे चल रही है ये भी खल रहा है। यहाँ भी उस जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, ताकतवर पार्टी है, जिसका गोदी मीडिया है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार सरकार भी उसके नज़रों में खल रहा है, तमिलनाडु सरकार भी खल रहा है कि नहीं। तो सोचा कि दोनों की जनता के बीच में जो है कि नफरत और भेदभाव पर, क्योंकि इस राजनीतिक पार्टी का मूल आधार ही नफरत है कि नहीं। कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी चाइना के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, नफरत के नाम पर बांट करके राजनीति करने वाली जो पार्टी है वो वही तमिलनाडु में काम किया और बिहार में काम किया कि दोनों की जनता आपस में बंट जाए। और ये दोनों पार्टियां जो तमिलनाडु की सरकार चलाते हैं, स्टालिन, यहाँ के जो सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, आपस में इनका मेल नहीं हो, ये इसलिए षड्यंत्र के तहत वहाँ पर बनावटी हिंसा का वीडियो दिखाया गया, हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई कि नफरत पैदा हो। और उसके जो अंदर में जो उन्होंने काम किया, जो मनीष कश्यप का नाम आता है, जो बिहार पुलिस कर रही है, तमिलनाडु की पुलिस कर रही है, ये एक जगह शूट किया गया जा करके, जी जी जी, है कि नहीं। जैसे फिल्म शूट होता है, तो हिंसा भड़काने के लिए शूट किया गया, है कि नहीं। वहाँ कहाँ से मटेरियल खरीदा गया, इंस्ट्रूमेंट खरीदा गया, इलाज का पट्टी मरहम कैसे दिखाना है, क्या बोलना है, वो सारी चीज़ पकड़ी गई है। जहाँ से खरीद के आया है, जो एक्टिंग किया है उसमें वो भी पकड़ा गया है। जी जी। तो जितने लोग हैं वो सब उसमें पकड़े गए हैं। और उसके मुख्य हीरो जो हैं, माना जा रहा है पुलिस के अनुसार जो कहती है, मुख्य जो हीरो हैं वो मनीष कश्यप हैं, जो अंदर उस पार्टी से मिल करके इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, जो बहुत ही शर्मनाक घटना है। ऐसे पत्रकार को नहीं करना चाहिए, ये पत्रकार के नाम पर एक कलंक है। जी जी बिल्कुल। चलिए, दूसरा सवाल है मेरा कि मान लीजिए भगवान बुद्ध का जो त्रिशरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, आज जानिए कि ये तीन त्रिशरण का रास्ता पर आज जानिए कि बहुजन समाज नहीं चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो मनवादी जो लोग हैं उनको विचारधारा को लोग अपनाए हुए हैं। अगर देखा जाए तो वही लोग आज इस रास्ते पर चल रहे हैं। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो बुद्ध का संदेश था बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी बुद्धि के शरण में जाइए। जी जी। और संघम शरण जाइए, मैंने कि संघम शरणम गच्छामि, मैंने कि संघ में रहिए, मिलजुल करके रहना। तो इस बात करके यह जो बुद्ध का संदेश था, जो आप लोग मूल निवासी की बात करते हैं कि भारत के जो मूल निवासी हैं, इस मूल निवासियों में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, सब ने नहीं समझा। कुछ लोगों ने समझा, जैसे अंबेडकर जैसे लोग, पेरियार जैसे लोग, ज्योतिबा फूले और काशीराम जैसे लोगों ने समझा। लेकिन जो संघ का निर्माण होना चाहिए कि पूरा भारत का मूल निवासी उसमें विश्वास करता, उस तरह का कोई संघ नहीं बना जिसमें आप लोग कहते कि 85% आबादी है बहुजन। तो 85% जनता उस संघ में विश्वास कर सके, ऐसा भारत का में कोई संघ का निर्माण नहीं कर पाया, जिसके कारण है कि बहुजन में बिखराव है। और 77 संघ बने हुए हैं, 77 संगठन बने हुए हैं, और कोई संगठन किसी पर विश्वास नहीं करता, किसी संगठन का नेता किसी पर विश्वास नहीं करता। इसलिए बहुजनों में एकता नहीं होती है, और आज भी आज़ादी के बाद ये बहुजन समाज गुलाम है। बिल्कुल। तो बुद्धि के शरण में कौन गया? इस देश को जिनको आप कहते हैं मनुवादी, ब्राह्मणवादी, आप लोग जो अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोग हैं, तो मान लीजिए जो संघ का निर्माण किया, आप RSS पे आइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS, है कि नहीं। उन्होंने बुद्ध के बात को मैं समझता हूँ कि पहले समझ लिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि के शरण में सबसे पहले इस देश के ब्राह्मण लोग चले गए, है कि नहीं। और क्या किया? संघ का निर्माण कर दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो क्या किया? पूरे देश में देखिए छा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है कि नहीं। और पूरे उन्होंने सवर्ण तबका को तो जोड़ा ही, SC ST OBC को भी जोड़ लिया उसमें। और क्या है, आज देश में उनकी सत्ता चल रही है, देश में राज कर रहे हैं। तो बुद्ध के शरण में कौन गया? जी, मनुवादी विचारधारा के लोग, वो लोग चले गए, है कि नहीं। उस रास्ते पे चलते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, और जिसका राज चलता है वो इसी का धर्मम शरणम गच्छामि, है कि नहीं। उसी का धर्म चल रहा है, उसी का चर्चा है कि नहीं। कहाँ बुद्ध की चर्चा है? बुद्ध की तो मोदी जी जाकर नाम देते हैं कि दुनिया ने युद्ध दिया और भारत ने बुद्ध दिया। वो बचाव में जाकर, विदेशों में जाकर बोलते हैं, लेकिन बुद्ध को वो मानते नहीं हैं। बुद्ध का
ये मतलब नहीं है बुद्धि के शरण में जाने के नाम कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन बना करके देश पे शासन कीजिए और इस देश को, जनता को धर्म और जाति पर लड़ाते रहिए और शासन करते रहिए। बुद्ध का विचारधारा ये नहीं है। आप सिर्फ संगठित हुए बुद्ध के नाम पर देश पर शासन करने के लिए, लेकिन देश में समाजवाद लागू करने के लिए, समानता लाने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए ये काम आपने नहीं किया। क्योंकि बुद्ध इस विश्व के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था, क्या कहा था कि मानव मानव एक है, मानव मानव में कोई फर्क नहीं, और इंसान की दो जाति है, स्त्री और पुरुष। मानव की दो जाति है, स्त्री और पुरुष, और मानवता ही धर्म है। तो मानवता की कहाँ बात करते हैं जी? नहीं है कि नहीं? जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले देख लीजिए गाय पर राजनीति शुरू हो जाती है कि नहीं? जी। चाइना पाकिस्तान पर राजनीति शुरू होती है, बचता है तो मुसलमान भी राजनीति शुरू होती है। और ये राजनीति का जो है से कि क्या बन गया है, मेन स्ट्रीम बन गया है, और मीडिया इसी को आपको टेलीविज़न पर दिखाते रहता है। और देश की जनता जो अशिक्षित जनता है, कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं जो बातों को नहीं समझते हैं, उनको इसी में मजा आता है और इसी आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं, जिसका कारण है कि देश हमारा आज कर्ज में डूबा हुआ है और देश में नफरत का माहौल है। किसी से किसी का प्यार नहीं है, दिखावे का प्यार सिर्फ कौन वोट के समय आता है, बाकी कहीं भी जाइएगा समाज में आपस में प्यार नहीं है। जी। तो बुद्ध के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने हिसाब से मेरे सवाल का जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपको सम्राट अशोक का जमाना था, याद आ गया मुझे। सम्राट अशोक के समय में ये बौद्धमय भारत था, जहाँ पर नफरत, हिंसा और जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन उस सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, प्रियदर्शी सम्राट, उसको लोग, भारत के लोग भूल गए हैं, है कि नहीं? और मनुवाद का ढिढोरा पूरे देश में पीट रहा है, धर्म के नाम पर बोल रहा है। आज जरूरत है इस देश को सम्राट अशोक जैसे शासन व्यवस्था की, सम्राट अशोक जैसे शासक की। एक दो लाइन में आपको सुनाता हूँ। सम्राट अशोक की जयंती बहुत करीब आने वाली है और ये सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के ग्राउंड में जो है से कि आपको 12 अप्रैल को मनाया जाएगा। दो लाइन में सुनाता हूँ आपको सम्राट अशोक के बारे में। जी बिल्कुल। अशोक चक्र ने बढ़ा दिया भारत के तिरंगे की शान, अशोक चक्र ने बढ़ा दिया भारत के तिरंगे की शान। वे अखंड भारत के निर्माता, विश्व शांति की पहचान। वे अखंड भारत के निर्माता, विश्व शांति की पहचान। बुद्धमय भारत की शान, प्रियदर्शी अशोक महान। बुद्धमय भारत की शान, प्रियदर्शी अशोक महान। समदर्शी अशोक महान, प्रियदर्शी अशोक महान। बुद्धमय भारत की शान, प्रियदर्शी अशोक महान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आज सर मेरे चैनल के तरफ से आप क्या बोलना चाहते हैं? हम आपके चैनल को और आपको और उज्जवल भविष्य के लिए आपका चैनल तरक्की करे और इन विचारधाराओं को, जो समाजवादी विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा है, डॉक्टर अंबेडकर लोहिया की जो विचारधारा है, कर्पूरी ठाकुर की जो विचारधारा है, पेरियार स्वामी की जो विचारधारा है, ज्योतिबा फुले की जो विचारधारा है, इसको इस भारत में फैलाएं ताकि इस देश में समाजवाद आए, समतामूलक समाज की स्थापना हो। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में ज़रूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।